सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली है जलगांव महाराष्ट्र से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में आपको बताऊं मनुस्मृति की बड़ी अच्छी वाली बात। जो व्यक्ति वेद शास्त्र से युक्त होकर के कृत्य करता है वो स्वर्ग का उपभोग करता है। क्लियर है? वेद शास्त्र सम्मत जो भी कृत्य किया जाता है वो स्वर्ग का उपभोग कराने वाला सिद्ध हो जाता है। मेरे पास कल एक वर्मा जी आए थे और उन्होंने कहा पंडित जी मैं ज्योतिषी बन सकता हूं। मैंने कहा शास्त्र में ज्योतिष, कर्मकांड, वेद पाठ आदि जितने भी कृत्य हैं वो ब्राह्मणों के लिए हैं। हमारे यहाँ जन्म से ही लोगों के कृत्य और उसके कर्तव्य और उसके रोजगार सुनिश्चित हैं। आप वर्मा जी हैं, वर्मा जी को जो कृत्य बताए गए हैं और आपकी कुंडली में आपके वर्ण के आधार पे जो काम अगर बताया गया है और आप अगर वो काम करेंगे तो आपको उसमें फायदा होगा। आजकल व्यापार में या लोगों को उनके जो काम वो कर रहे हैं उसमें क्यों नुकसान होता है, या कई बार वो लगातार उसमें दमे रहते हैं, खूब लगे रहते हैं, फिर भी उस तरीके का प्रतिफल क्यों नहीं मिलता? उसके पीछे का कारण है क्योंकि आपने अपनी सीमाओं का उल्लंघन किया है। मुझे ये कारोबार शिफ्ट करेगा, मैं अगर चमड़े की दुकान कर लूँ, मैं जीवन भर, मेरे यहाँ मामा गांव में एक दुकान है पंडित जी की, वो मोचियों को रख करके और जूते बनाने का काम करते हैं और पूरे उस गांव में मतलब जहाँ पे है सबसे ज़्यादा कर्जदार वही पंडित जी हैं। सबसे ज़्यादा खूब कर्जे में लदे हैं और जीवन भर वही काम करते आए हैं। कहने का तात्पर्य है कि आप अपनी सीमाओं का अतिक्रमण ना करें। कर्तव्य का बोध आवश्यक है और वो शास्त्र सम्मत ही होना चाहिए। शास्त्र के वो छोड़ करके, तोड़ करके, अगर मैंने बात कही, कई बार मैंने कहा है कि हाँ, आप लोगों को एक बात बड़ी अच्छी बताता हूँ, कार्यक्रम के आरंभ में ही बड़ी बड़ी अच्छी बात है। एक दिल्ली की मास्टरनी है, वो मुझे कुंडली दिखाई थी, अभी करीब 5 दिन पहले की बात है, और वो विदेश के जो लड़के हैं उन लोगों को ऑनलाइन कोचिंग पढ़ाती हैं, ऐसे या फिर कुछ पढ़ाती होंगी, पर उन्होंने कहा कि मैं इंटरनेशनली लोगों को पढ़ाती हूँ। अब उनकी स्थिति देखिए कि वो कितनी डरी हुई थी। उनकी कुंडली में गुरु की दशा चल रही थी और उनका गुरु अष्टम भाव में बैठा था। किसी ज्योतिषी ने, जो दिल्ली के ही हैं, नाम कुछ बताया था, याद नहीं आ रहा है, दिल्ली के ही, उन्होंने किसी ज्योतिषी से संपर्क किया। सोच के देखिए आजकल ज्योतिष की स्थिति क्या है। उन्होंने कहा मास्टरनी जी आपको गुरु की दशा चल रही है और ये गुरु आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। तो उन्होंने कहा पंडित जी इसका उपाय बता दो। तो वो पंडित जी कहते हैं कि 22,000 रुपया दोगी तो तुम्हारी 12 साल की आयु मैं बढ़ा दूंगा। इस पे मुझे तो बड़ा क्रोध आया। मैंने तो सबसे पहले उनको खूब खरी खोटी सुनाई और बाद में उनको भी सुनाया। ऐसे ज्योतिषियों के तर्क ये नहीं होते। ज्योतिषी प्रेडिक्शन कर सकता है, अनुमान लगा सकता है, और वो भी अनुमान कैसे? 1974 का व्यक्ति है, आप कुंडली 2023 में देख रहे हैं। मैं ऐसा करता हूं, उसके जन्म के समय पे जाता हूं, 1974 के समय से लेकर के जो जो दशाएं बीती हैं उसके आधार पे बताता हूं कि ये इस समय ये हुआ है। सामने से उसे कहता हूं आप हाँ या ना बोलते जाना, तो वो फोन पे बोलता है हाँ पंडित जी हुआ है, इसमें ये हुआ, हाँ पंडित जी ये हुआ है, इस समय आपका व्यापार उठाया, इस समय आपने अपने पिता के ऊपर भारित थे, इस समय आप कुछ करने के लिए उद्वेलित हुए। तो इस आधार पे कि ये ग्रह जो पहले बीत चुका है उसने अपना काम किया है, तो आने वाला ग्रह भी ऐसा काम करेगा। ज्योतिषी सिर्फ ये कर सकता है, एस्ट्रोलॉजर का काम ये हो सकता है। आप फैक्ट ये नहीं बोल सकते, ब्रह्मा नहीं है आप, दैवज्ञ हैं नहीं है कि यही होगा और पैसे के लेन देन से आयु बढ़ाई जा सकती है। तो मैंने एक फिल्म देखी थी 2007 में, प्रेम रोग। उसमें ऋषि कपूर जो हैं, ऋषि कपूर जी के मामा मामी ज्योतिषी हैं और उनके पास कोई गांव का ग्रामीण व्यक्ति आता है, बोलता है कि पंडित जी
उम्र आपकी कम है, पंडित जी मेरी उम्र बढ़ा दो, मेरे पति में से ले लो 100 रुपये 200 रुपये देंगे। ये काम अब तो कम से कम आप लोग भी ना किया करिए, इतनी तो अज्ञानता की स्थिति नहीं होनी चाहिए। 22,000 रुपये में 12 वर्ष की उम्र बढ़ा रहे हैं आजकल के ज्योतिषी। वाह क्या बात है, ऐसे लोगों को मैं क्या कहूँ, बड़ी अद्भुत है। आप लोग भी बच के रहिएगा। एक बात और है जो टैगलाइन हो सकता है, मुझे किसी ने भेजा था कि ज्योतिष का बंटाधार तब से हो गया है, बेड़ा गर्क जिसको बोलते हैं, ज्योतिष का बेड़ा गर्क तब से हुआ है जब इसमें दो चीजें घुस गई हैं। प्रश्नकर्ता सिर्फ धन के मामले में प्रश्न करता है, पंडित जी धन कितना है, और वो अपनी सारी समस्या, ऐसा लगता है कि वो अपनी सारी समस्या झेल लेगा अगर उसके पास धन रहेगा तो, जबकि उस मूर्ख को ये पता नहीं है कि धन उसके पास पहले से ही विद्यमान है और यहाँ पे धन की कोई कमी किसी के पास नहीं रही है, फिर भी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। ज्योतिष सिर्फ आपको धन आगमन का स्रोत नहीं बताता और न ही धनवान बनाता है, अपितु वो बहुत सारे नहीं, हम लोगों की समझ, कल ही कुंडली कोई देख रहा था, बहुत बड़े व्यक्ति थे, महाराष्ट्र के रत्नागिरी या पता नहीं अमरावती महाराष्ट्र से कुंडली थी, रात्रि की बात है, कल रात्रि की। वो बोले पंडित जी 1000 करोड़ यहाँ अटके हैं, 1000 करोड़ का काम ये है। मैंने कहा इतने हजार करोड़ की बात करते हो और मेरे यहाँ आकर के आप ये गिना रहे हैं। तो ग्रह आपको सिर्फ रोकड़ा नहीं देता है, ऐसा नहीं है कि गुरु की दशा आएगी तो लो छप्पर फाड़ के लो ये बैग थम लो, ये इतनी पेटी है, ये इतनी पेटी है, ऐसा लोग कहते हैं ना, ऐसा नहीं है। वो ग्रह आपको मानसिक सुख देता है, संबंध अच्छा देता है, कारोबार अच्छा देता है, मन प्रसन्न रखता है, सुख शांति का माहौल बनता है, कृत्य अच्छे होते हैं, अध्ययन अध्यापन का समय मिलता है, यात्राएं होती हैं, सुखद यात्रा होती है, दुखद यात्रा होती है, मनमुटाव होता है, बहुत सारे नहीं, एक एक चीज प्रभावित करता है, पर हमारी सुई सिर्फ धन पे टिकी रहती है। ये बात है। इन्होंने एक सवाल पूछा है जो मैं सबसे पहले बता दूं और उसका उत्तर सार्वजनिक ही हो सकता है, और वो ये है, इन्होंने पूछा है मुझे एक मंदिर बनाना है, इनका नाम धनराज जी है। भगवान, मंदिर निर्माण में कभी भी अकेले नहीं आगे आना चाहिए, कभी अकेले आगे ना आइए। आपके जाने के बाद जब आप ब्रह्मलीन होंगे, उसके जाने के बाद कौन उसकी देखरेख करेगा, उसके जाने के बाद कौन देखरेख करेगा। और जब आप मंदिर निर्माण के लिए आगे आ रहे हैं तो उसकी कमेटी बड़ी मजबूत बनाइए। वो जो समिति, मंदिर की समिति है, वो बड़ी ही मजबूत और श्रेष्ठ होनी चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी जब उसमें विराजमान हो जाएंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, तब उनको भोग राग लगना ही चाहिए, और दोनों नहीं, तीनों चारों समय। जब नहीं लगेगा तो फिर आपकी कुल परंपरा के लोग उसी देवता के कारण कुल घातक और कुल नाशक हो जाएंगे। मंदिर निर्माण अकेले न करें, लोगों को सामूहिक रूप से उस एक सार्वजनिक मंदिर की स्थापना होनी चाहिए। वो मंदिर किसी एक व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। मेरे पास कहीं दूसरे जगह से कुंडली आई थी जिसमें उनके कुल के किसी व्यक्ति ने, दादा परदादा ने, एक बहुत बृहद मंदिर का निर्माण किया था, और अब उसका पूजक कोई नहीं है। जिनकी कुंडली मैंने देखी थी, मैंने कहा आप जब तक हैं तब तक आप तो कम से कम ठाकुर जी की पूजा किया करिए। कोई पुजारी भी तैयार नहीं हो रहा है कि उसमें पूजा की जाए। अब उसकी स्थिति ये है, बताता हूं। अब उस मंदिर की स्थिति यह है कि मंदिर के आसपास के सारे क्षेत्र म्लेच्छों के द्वारा घेर लिया गया है, म्लेच्छों के द्वारा घेर लिया गया है। अब उस मंदिर के पास आने जाने में भी उस मंदिर के जो प्रतिपालक हैं, जो मंदिर के संरक्षण करता है, उनको दिक्कत होती है। आसपास सभी म्लेच्छ बस गए और बीच में एक मंदिर पड़ गया, और वो मंदिर सार्वजनिक है नहीं, तो किसी एक मंदिर के ऊपर उसकी भार आ गई, और उसका जो बेटा है, जो उनके पुत्र हैं, वो रह गए विदेश, चले गए बाहर। अब एकमात्र पिता बचा है जो उस चीज को ढो रहा है। अब उसकी समस्या ये है कि अब वो मंदिर को करे क्या, अब मंदिर करे क्या, उस मंदिर का होगा क्या, क्योंकि चारों तरफ तो म्लेच्छ बस गए। आपके शहर के चारों तरफ कौन बस रहा है? आपने अपनी जमीन किसको बेची है? और आप जहां रह रहे हैं उसके आसपास कौन रह रहा है? आपने जो फल खरीदा है वो कहां से आया है, किसकी दुकान से आया है, और उसे बेच कौन रहा है? मेरे पास ऐसी बहुत कुंडलियां आती हैं, इस कुंडली पे आऊंगा, पर आप लोगों को ये बात बताऊं। एक मेरे पास वो व्यक्ति यमन में रहता है, गुजरात की बात है,
बोलता है पंडित जी वहां पे मेरे घर के आसपास पहले सारे हिंदू रहते थे, अब सब वहां पे मलेच्छ बस गए हैं, अब मुझे वो घर औने पौने दामों पे बेचना पड़ रहा है। ना बसने दीजिए तो आपका धर्म बचा रहेगा, अगर जो बस जाएंगे आपके धर्म की स्थिति खराब हो जाएगी। ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। आइए अब विषय पे लेके आता हूं। इनका जन्म उत्तरायण, मंदिर कभी अकेले नहीं, लोगों के साथ, उस मंदिर के आपके मृत, क्योंकि भगवान कभी मरते नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके समापन के बाद मंदिर भी समाप्त हो जाएगा, नहीं, ऐसा भूल के भी ना करना। उसके प्रबंधन की स्थिति 1000 वर्षों तक के लिए आपको सोच करके रखना होगा। अगर उतनी स्थिति है और उतनी क्षमता है तो फिर मंदिर बनाइए, नहीं तो फिर राम राम किसी दूसरे मंदिर में जाकर के करिए। ऐसे संकल्प से बचने की आवश्यकता है। आप मंदिर निर्माण करा दें और फिर अगर उसका आगे भोग राग का प्रबंध ना हो तो उसका दोष आपके ही आने वाली पीढ़ियों पे लगेगा और वो बर्बाद हो जाएगी। मैंने सामने से देखा है, मेरे मामा गांव में मेरे घर के, जैसे मामा के घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर, 200 मीटर की दूरी पर एक छोटे से शिव जी का मंदिर था। वो कोई श्रीवास्तव जी ने बनवाया था, पर वो बना करके चले गए। अब वो मंदिर जर्जर है। जब मेरे नाना जी का रिटायरमेंट हुआ तब वो वहाँ आए तो वो घूमते घूमते गए तो देखा कि ये तो मंदिर पड़ा है पर ये पूजा तो विहीन है, पूजा होती नहीं है। तब वो जब तक रहे तब तक उस भोले बाबा की उन्होंने सेवा की। अब मेरे नाना जी नहीं रहे तो अब ये काम मेरे मामा करते हैं। पर अब स्थिति ये है कि वहां भी आसपास के लोगों ने उस मंदिर के जाने का रास्ता ही बंद कर दिया है। सब आसपास घर बन गया, अब वो मंदिर बीच में विक्षिप्त स्थिति में पड़ा है। अब वहां पे भोले बाबा की पूजा होती नहीं है। ऐसी स्थितियां हमारे सनातन धर्म की हैं। हम एक तरफ राम मंदिर बनाते हैं और दूसरे तरफ पता नहीं कितने राम जी के मंदिर ऐसे ही जीर्ण अवस्था में हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं है। वैसा नहीं है कि आप ठाकुर जी की मूर्ति अयोध्या में बनवा देंगे। तो मैंने क्या बात कही थी कि आपके घर के अंदर जो ठाकुर जी विराजमान हैं, ध्यान से समझिए मेरी तरफ देख के, आपके घर के अंदर जो ठाकुर जी विराजमान हैं और जो अयोध्या में रामलला की मंदिर बन रही है मूर्ति, उस ठाकुर जी से वो आपके घर के ठाकुर जी बिल्कुल भी छोटे और औने पौने नहीं है, कम नहीं है। वो दोनों ही ठाकुर सर्वस्व, सर्वशक्तिमता के साथ सर्वस्व उपस्थित होता है। और जो ये भेद करता है कि रामलला के ठाकुर जी अलग और हमारे घर के ठाकुर जी की शक्ति कमजोर है, उसको दोष लगता है, वो भक्त को अपराध लगता है, उसे अपराध बोध होना चाहिए। आपके घर के ठाकुर भी ठीक वही रामलला के ही बराबर हैं जो अयोध्या के रामलला के मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। इस वजह से मंदिर निर्माण, मंदिर की सुरक्षा, मंदिर की जिम्मेदारी सनातन धर्म की कमजोरी पे आघात करने वाले और कुठाराघात करने वालों को समझना ही होगा। नहीं, ऐसे मंदिर निर्माण नहीं होता। मैंने क्या बात कही थी अभी कल ही के स्टेटस में, मैंने बात लिखी थी, धर्मशास्त्र सिर्फ आपको ये नहीं कहने के लिए है कि आप मंदिर निर्माण कराइए, घंटा टांग दीजिए, आजा बाजा बजाइए, मंदिर कीर्तन करिए, ये करिए। नहीं, वस्तुतः हमारा शास्त्र ये कहता है कि धर्म धारण कर लो और शास्त्र की बात अपने जीवन में उतार लो, उसी से धर्म की सुरक्षा हो जाती है, उसी से धर्म की सुरक्षा हो जाती है। बहुत ज्यादा बोलूंगा तो फिर बोलेंगे इधर उधर बोल रहे हैं। इनका जन्म शुक्ल चतुर्थी को हुआ है, दिन गुरुवार का है, उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु में। भगवान आपकी कुंडली तुला लग्न की है। लग्न के अधिपति अष्टम भाव में बैठे हैं बुध के साथ, जो इस कुंडली का भाग्येश है। और भाग्य भाव में ही मिथुन राशि का निर्माण हो रहा है। जहां चंद्रमा बैठे हैं उस चंद्रमा के अधिपति, जो इस चंद्रमा में मिथुन राशि का निर्माण, उसका अधिपति बुध अष्टम भाव में बैठा है लग्नेश के साथ। परंतु मैंने बात कही थी लग्नेश का भाग्य भाव के अधिपति के साथ अष्टम भाव में जाना अच्छा होगा। ये आपके इसी के कारण व्यक्ति कुछ ऐसा कृत्य करना चाहता है जो अभेद हो और उसके पास ऐसे तर्क हैं जो किसी को भी आसानी से हरा सकते हैं। गुरु और शनि का 12वें जाना, पिता से मतभेद तो नहीं, पिता का आदर खूब करे और धर्म को समझने वाला होता है, समाज को कुछ देकर के जाने वाला होता है, सुसुरसा करने वाला होता है। दशम स्थान में राहु का बैठना, ये तटस्थ नहीं हो जाएंगे, तटस्थ ही होंगे। और राहु इस भाव में बैठे हैं, आपको कम से कम कर्तृत्व का बोध कराने वाले होते हैं। खूब व्यक्ति करना चाहता है काम और समाज में नाम अर्जित करना चाहता है। यहाँ पे मंगल के साथ सूर्य का लग्न को देखना बहुत अच्छी बात, पर दोनों ही ग्रहों की दृष्टि लग्न पे अच्छी नहीं है। इस वजह से प्रवृत्ति और जल्दबाजीपन की स्थिति कमजोर करने की आवश्यकता है। आप अत्यंत जल्दबाजी से युक्त होकर के कोई भी काम नहीं कर सकते,
निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित न हो, इसका ध्यान रखना होगा। आपकी दिनचर्या और आपका व्यापार बहुत अच्छा रहेगा। और गुरु का प्रभाव 12वें चंद्रमा से केंद्र में, पर आपकी कुंडली में चंद्रमा पापक हैं, इस वजह से उन पे ध्यान देने की आवश्यकता है। धन लगातार कैसे आएगा, इस पे विचार करने की आवश्यकता है। भाग्य भाव में चंद्रमा का बैठना आपको भाग्यशाली बनाएगा। गुरु के साथ 12वें भाव में शनि का बैठना तुला लग्न की कुंडली के लिए पंचम और चतुर्थ के अधिपति 12वें गुरु के संग, जो इस कुंडली के धन भाव के अधिपति हैं, पराक्रम भाव के अधिपति हैं। पर पराक्रम और चतुर्थ भाव के अधिपतियों का एक साथ बाहर जाना मातृ सुख में कमी और मेंटल स्टेब्लिशमेंट की कमजोरी या मानसिक अव्यवस्था का शिकार व्यक्ति को बनाता है। शुक्र, बुध और शनि का प्रभाव, साथ साथ मंगल का प्रभाव, यानी कि राहु अपनी 5वीं दृष्टि से, शनि अपनी 3री दृष्टि से, बुध और शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि से और मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से। इसका अर्थ होगा कि आपकी कुंडली में धन और बुद्धि कई तरीके से आ रहे हैं। दिमाग में कोई एक विचार नहीं है, बहुत सारे विचार बन रहे हैं। और धन भाव पे बहुत से ग्रहों के प्रभाव के कारण आपका धन अतिरेक भी है, कमजोर भी है, और मैं तो कहता हूं कि गंभीरता से व्यक्ति धन प्राप्त करता है। ये बात मैंने इतनी बताई। अब आपको मैं बताता हूं, जीवन में व्यक्ति जो प्राप्त करना चाहता है या जो भी उसके मन में इच्छा है, आपको उसे 11वें नंबर से देखना चाहिए। पर उसके लिए अगर वो धन से संबंधित कोई चीज या कोई प्रश्न है, तो आपको धन भाव और पंचम भाव, साथ ही साथ व्यापार भाव यानी कि 7वां अवश्य देखना चाहिए। लाभ भाव के अधिपति का संबंध जन्म कुंडली के 7वें भाव से यानी कि व्यापार से, धन भाव के अधिपति का संबंध 7वें भाव से यानी कि व्यापार से। तो धन और लाभ का योग जन्म कुंडली के 7वें भाव में बन गया। धन और लाभ का योग 7वें भाव में, ये दोनों परम मित्र हैं। पर ये लग्न को देख रहे हैं नीच की दृष्टि से, और दोनों ही, जैसे सूर्य की नीच दृष्टि लग्न पे पड़ गई, मंगल की अच्छी दृष्टि नहीं है, सामान्य दृष्टि है। इस वजह से अब व्यक्ति के व्यक्तित्व में कोई ना कोई निरंतर ऐसी चिंता लगी रहेगी जिसका बहुत ज्यादा उसके कृत्य से तादात्म्य नहीं है, बहुत ज्यादा वो कॉम्पेटिबल नहीं है, या फिर ये कह सकते हैं कि वो रिलेवेंट नहीं है। आप कई बार अपनी ऊर्जा ऐसी जगह पे खर्च कर देते हैं जहां आपको बिल्कुल भी उसको देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लाभ भाव के अधिपति का उच्च में होना ये प्राप्त अवश्य करवाएगा, पर मेहनत यहां बाकी हो जाती है क्योंकि सूर्य यहां नीच के हो जा रहे हैं। दूसरे नंबर पे यहाँ पे जो पंचम भाव का अधिपति शनि है, वही आपकी कुंडली का लग्नेश बन रहा है नवांश में, और दशमांश कुंडली का भी वो लग्नेश है। दशम स्थान में सूर्य का मित्र की राशि में बैठना, 12वें शुक्र का बैठना, 12वें शुक्र का बैठना, मतलब अगर भावों के आधार पे, राशियों के आधार पे ग्रह अगर बदल ना रहा हो तो ये किसी भी चार्ट के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। और मैं समझता हूं कि इससे कुंडली को मजबूती ही मिलती है, वो कमजोर नहीं होता। धन भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में 7वें में आना, व्यापार अपना, और धन भाव के अधिपति का धन में बैठना, ये भी बहुत अच्छी और सुदृढ़ बात होगी। गुरु की दृष्टि यहाँ पे बहुत अच्छी, यहाँ पे सामान्य, और यहाँ के लिए जन्म कुंडली में अच्छी है। यहाँ पे गुरु का प्रभाव बहुत बढ़िया। अब सवाल उठता है, इन्होंने कहा मुझे मंदिर बनवाना है, पर क्यों? क्योंकि 12वें गुरु और शनि बैठे थे, और यहाँ पे बुध और शुक्र बैठे थे, सूर्य और मंगल बैठे थे। युति जो है वो कभी भी किसी ग्रह की कमजोर नहीं है। यहाँ रिसर्च और खोजबीन और तत्व को अन्वेषण करना और कुछ नया समाज को दे देना, सुसुरसा करना, समाज के लिए कुछ करके जाना, ये भाव पैदा होता है। पर शास्त्र उसमें यही कहता है, नहीं, अकेले कभी भी नहीं। यहाँ पे दशमांश कुंडली में अगर आप देखेंगे तो दशम स्थान में सूर्य का बैठना और गुरु से दृष्टि पा लेना, शुक्र का प्रभाव में रहना, और यहाँ पंचम भाव के अधिपति का लग्न में जाना यश है। आप अपने समाज में प्रतिष्ठित भी हैं। 32वें, 36वें, 38वें, 42वें, 40वें ये जो वर्ष होती हैं महादशाओं की, या दशाओं में, या फिर उम्र में, बड़ी अच्छी और व्यवस्थित बीतती हैं। ये कुंडली तुला लग्न की है। लग्नेश का अष्टम भाव में जाना आपको कुशाग्र बनाएगा, और बुध के साथ बैठे हैं तो भाग्यशाली भी बनाएगा, पर इसे भाग्य भंग योग भी कहेंगे। पर वस्तुतः इस कुंडली में बुध विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे, शुक्र जन्म कुंडली में विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। लग्नेश होने के कारण वो लग्न का फल भी ज्यादा करेंगे और व्यक्ति को डीप थॉट में लेके जाएंगे। चिंतन करना, मनन करना, अन्वेषण करना, खोज करना और रिसर्च करना, ये सब आपके लिए बड़ी ही आसान बात होगी।
आप ध्यानस्थ बड़े अच्छे हो जाते हैं, आपकी निद्रा बड़ी अच्छी है, आपके तर्क बड़े अच्छे हैं और आपके पास अनुभवों का सागर है। ये व्यक्ति निसंदेह गुरु ने शुक्र को और बुध को देखा है तो धर्मपरायण है, कर्तव्य का बोध है और उसका मानस पटल बड़ा ही साफ है, वो गंदा नहीं है, प्रैक्टिकल भी है, समझदार भी है। क्योंकि धन भाव के अधिपति सप्तम भाव में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं तो वैचारिक मतभेद नहीं है पर उग्रता है। वो उसको जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति रहेगी और वो कभी कभी पागलपन भी करेगा। अपने निर्णयों से विचार करने की आवश्यकता होगी। तृतीय भाव के अधिपति का 12वें जाना और मंगल का जन्म कुंडली में द्वितीय भाव को देखना, ऐसी अवस्था कई बार आपको व्यय के अतिरेक की स्थिति दिखाएगी। मेहनत ज्यादा करना हो सकता है और पराक्रमेश का 12वें शनि के साथ बैठना, संतान के साथ मतभेद न हो इसका भी ख्याल रखना चाहिए। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव और पंचम भाव के अधिपति होकर के शनि 12वें हैं। माता की वो दवाइयां नित्य प्रतिदिन चलती रहती हैं। पिता भाव राहु से प्रभावित है, इस वजह से कई बार उनके साथ कंफ्यूजन वाला स्टेट बनता रहेगा। पर इस कुंडली में पिता और माता दोनों का सुख ठीक है, माता का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। ये एक नियंत्रण वाली बात नहीं है, आप उस पर नियंत्रण नहीं रख सकते, वो यूं ही चलता रहेगा। पंचम भाव सुत का होता है। इस भाव के अधिपति जन्म कुंडली में 12वें हैं। एजुकेशन कुछ और करे, पढ़ाई कुछ और करे, नौकरी कहीं और करे, काम कुछ और करे, अनुभव कहीं और करे और नौकरी कहीं और करे। धन कमाने का सोर्स एक नहीं बहुत सारा होता है, पर हाँ वो धन हमेशा ही सही जगह पे खर्च होने को बेचैन है और उसको वो सफलता उसमें मिल भी जाती है। इसका अर्थ होगा कि आपकी कुंडली का व्यय कभी भी गलत और बर्बाद नहीं है। छठवें भाव के अधिपति छठवें भाव को देख रहे हैं। यहाँ पे दृष्टि उनकी अच्छी नहीं है, यहाँ दृष्टि अच्छी होगी और यहाँ दृष्टि सामान्यतया ठीक है। पर गुरु ने आपको मेहनती, गुरु ने आपको ढाढ़स और गुरु ने आपको साहसी बनाने के साथ साथ उस गुरु ने आपको भगवत भक्त भी बनाया है और अनुभवों का समुद्र भी बनाया है। जलाशयों में समुद्र मैं हूं, भगवान ने कहा है ना। तो यहाँ पे छठवें भाव के अधिपति जब छठवें भाव को देखेंगे और गुरु के साथ शुक्र की स्थिति बनेगी तो ये स्थिति व्यक्ति की बुद्धि लब्धि क्षमता को मजबूत करने के लिए काफी होगी और अनुभव का व्यक्ति बड़ा ही बेहतर हो जाता है। उसके पास एक्सपीरियंस बहुत सारे क्षेत्रों का होता है। सप्तम भाव बहुत बढ़िया, अष्टम भाव बहुत अच्छा, नवम भाव बहुत अच्छा। इस वजह से व्यक्ति की दिनचर्या, इस वजह से सोचने की शक्ति, इस वजह से भाग्य का सुख, पिता का लाभ और इस वजह से कि जन्म कुंडली में महत्वाकांक्षी होना, चल अचल संपत्ति इकट्ठा करना, कोर्ट केस आदि से व्यक्ति को विजेता बना देते हैं। ये शनि हैं, उच्चाभिलाषी हैं। राहु की दशा में कोर्ट केस का खत्म हो जाना मैं समझता हूं 2026 तक और निर्णय आपके पक्ष में ही आएगा। वैसे आपकी कुंडली के लिए शनि वक्री और गुरु वक्री हैं। अगर ये वक्री नहीं होते तो आपको अब तक विजेता घोषित कर दिया जाता। नवांश कुंडली में शनि नीच के हो जा रहे हैं, राहु केतु के संपर्क में, 12वां भाव और यहाँ का अधिपति इसे देख रहा है। आपको बजरंग बली की पूजा करनी चाहिए। अभी भी आपको कम से कम 2029 तक बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में लाजवर धारण करना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस कुंडली में जो व्यक्ति की जन्म कुंडली में अष्टम भाव बलवान है, हो ही नहीं सकता है कि उसने रत्न न धारण किए हों। इस वजह से लाजवर्त कम से कम आपको पहनना चाहिए। एकादशवां भाव आपकी कुंडली में बहुत प्रबुद्ध है। इसके आधार पे अगर देखें तो अष्टम, नवम, सप्तम, दशम और एकादशवां ये सब बलवान हैं। 12वें गुरु हैं, आपको मेहनत थोड़ी करनी होगी। शनि जन्म कुंडली में धन भाव को बहुत अच्छा नहीं देख रहे हैं, शनि यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं देख रहे हैं और शनि यहाँ पे सामान्य देख रहे हैं। चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि आपके प्रभाव और आपके मानसिकता को कमजोर करने के लिए काफी हो जाती है। एक बात और बताता हूं, इस कुंडली में बुध की दशा अभी बाकी है जो इस कुंडली के लिए राजयोग कारक होते हैं। तुला लग्न की कुंडली के लिए शुक्र और शनि और बुध बड़े ही अच्छे होते हैं। इस कुंडली के लिए कमजोर होते हैं मंगल, जो मारक ग्रह के रूप में उपस्थित होते हैं। 12वें भाव के अधिपति होकर के बुध जन्म कुंडली के 8वें भाव में बैठे हैं। ये कई बार व्यक्ति के भाग्य के कारण, पिता के सुख के कारण भी विपरीत परिस्थितियों का निर्माण करेंगे। पिता भाव के अधिपति और भाग्य भाव के अधिपति का जब संबंध हो जाए, पिता भाव के अधिपति चंद्रमा और भाग्य भाव के अधिपति बुध, ये दोनों एक दूसरे से द्विद्वादश में हैं। इस कारण से व्यक्ति के गलत निर्णयों के कारण उसको धन हानि झेलनी पड़ती है और ऐसा बुध और चंद्रमा के कारण हो रहा है। अगर आपकी कुंडली में बुध पे गुरु की दृष्टि नहीं होती, अगर आपकी कुंडली के धन भाव पे शनि की दृष्टि नहीं होती,
अगर आपकी कुंडली के 6वें भाव पे गुरु और शनि की और राहु की दृष्टि नहीं होती तो निस्संदेह आप कोर्ट केस में विजित नहीं होते, पर यहाँ पे हो जाएंगे। अभी दशा आने वाली है, निश्चित रूप से निर्णय आपके पक्ष में रहेगा। इस कुंडली के आधार पे अंक 5 बहुत अच्छा रहे, दिन शुक्रवार और शनिवार का बहुत अच्छा रहे। इस कुंडली के लिए भरणी, श्रवण, हस्त, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, मृगशीरा, रेवती, उत्तरा भाद्रपद और अश्विनी, पुनर्वसु और पुष्य ये नक्षत्र अच्छे रहेंगे। दिन इस कुंडली के लिए मैंने कहा शुक्रवार और शनिवार। धन कमाने के लिए आपको कम से कम पूर्व दिशा की तरफ जाना चाहिए। इस कुंडली में मित्र, कुंभ और मिथुन के साथ साथ सिंह वाले बहुत अच्छे होंगे। शत्रुता आपकी नहीं होनी चाहिए कभी भी मीन वालों से, वृषभ वालों से, कन्या वालों से, वृश्चिक वालों से, मकर वालों से। ये ऐसे आपकी कुंडली में सूर्य, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि सब ठीक हैं। बुध को बलवान बनाना है, चतुर्थी का व्रत, गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ। मैं आपको एक स्तुति दूंगा गणेश जी के लिए, वो आपको करना होगा, और कुछ उपाय आपको और भी मैं लिख करके भेजूंगा, वो आपको करना चाहिए। गीता जी का पाठ निरंतर भगवान को बड़ा प्रिय है, उसे अवश्य पढ़ा करिए। और कभी भी हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख सारे के सारे हिंदू ही हैं। हमारा आर्य वैदिक ग्रंथ जो सनातन वैदिक धर्म है वो सबको हिंदू ही मानता है। आप भले कुछ भी कर लें पर होते तो आप हिंदू ही हैं, सनातनी ही हैं। आप चाहे अलग झंडा उठा लें, आप अलग नहीं हो सकते। बस इतनी सी बात है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।